आज हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है। तो वैसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है। प्लस प्लस को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं और माइनस माइनस को हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ये हमेशा अपने वैल्यू में एक से बढ़ाएगा या एक घटाएगा। प्लस प्लस अपने वैल्यू को एक बढ़ाएगा और माइनस माइनस अपने वैल्यू एक से डिक्रीज करेगा, घटाएगा। ये सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है। मान लीजिए कोई ऑपरेंड एक्स है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि x के पहले हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगाएं। x के पहले अगर हम लोग इंक्रीमेंट को ऑपरेटर को यूज करते हैं तो इस तरह के ऑपरेटर को प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और जब हम लोग ऑपरेंड के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो इसको हम लोग इसको हम लोग पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। सेम केस हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ भी यूज करते हैं। जब हम लोग मान लीजिए कोई ऑपरेंड y है और y के पहले जब हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे तो इस टाइप के ऑपरेटर को हम लोग प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग एक्सप्रेशन के तौर पर करेंगे। देखते हैं, अगर हम लोग सिंगल एक्सप्रेशन के रूप में प्रीफिक्स ऑपरेटर या पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा अपने इनिशियल वैल्यू में एक से बढ़ाता है। सपोज x का वैल्यू 5 रखें। अगर हम लोग प्लस प्लस x की बात करें तो ये x जो है आपका वो 6 हो जाए। ये अपने जहाँ पर जिस मेमोरी एरिया में बना है उस मेमोरी एरिया के वैल्यू में एक से बढ़ा दे। और मान लीजिए कि इसी वैल्यू का प्रयोग हम लोग पोस्टफिक्स में भी करते हैं तो यहाँ पर भी 5 था अगर वैल्यू तो यहाँ पर भी ये वैल्यू 6 हो जाए। लेकिन बात आती है कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का प्रयोग जब हम लोग सिंगल एक्सप्रेशन के रूप में कर रहे हैं, सिंगल स्टेटमेंट के रूप में कर रहे हैं तो इसका विशेष कोई अंतर हमको समझ में नहीं आता और ना ही होता है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में करते हैं, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ बदलता है। प्रीफिक्स के केस में पहले अपने इनिशियल वैल्यू में एक से बढ़ाएगा और पोस्टफिक्स के केस में अपने इनिशियल वैल्यू से एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और उसके बाद एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद अपने वैल्यू में एक से बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑपरेंड x है और उसका इनिशियल वैल्यू 1। अगर हम लोग एक एक्सप्रेशन s में असाइन कर रहे हैं प्लस प्लस x तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो जो इसका इनिशियल वैल्यू 5 था, 5 में पहले एक जोड़ेगा तो 5 और 1 6 और जोड़ने के बाद फिर इसको असाइनमेंट का जॉब s में असाइन करेगा और s का वैल्यू 6 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, x का भी वैल्यू 6 होगा। लेकिन जब इसी वैल्यू के लिए यहाँ पर हम लोग पोस्टफिक्स का प्रयोग करते हैं, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं तो पहले असाइनमेंट का जॉब, पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, पहले असाइनमेंट का जॉब होगा। तो असाइनमेंट का जॉब होने से यहाँ पर x का वैल्यू 5 था
तो 5 असाइन हो गया। और जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो इस एक्सप्रेशन में s इक्वल टू 5 होगा और x इक्वल टू 6 होगा। अब हम लोग कुछ और एक्सप्रेशन को एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑपरेंड है जिसका वैल्यू 5 है। अब हम लोग s में असाइन कर रहे हैं प्लस प्लस a प्लस प्लस। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसमें इसका s का वैल्यू परीक्षा में पूछा जाता है कि s का वैल्यू क्या होगा और a का वैल्यू क्या होगा। तो s का वैल्यू के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी प्रीफिक्स के केस में है। तो पहले अपने वैल्यू में 1 बढ़ाएगा। तो इनिशियल वैल्यू इसका 5 था, 5 से 1 बढ़ा तो क्या हो गया 6। फिर यहाँ पे बाइनरी प्लस है। और अब देखिए यहाँ पर क्या है, पोस्टफिक्स का केस है। तो पोस्टफिक्स का केस है तो पहले वैल्यू से वो सॉल्व करता है, जो पहले वैल्यू था। तो a का वैल्यू यहाँ से 6 हुआ था, तो 6 से एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा। तो 6 और 6 कितना हो गया 12। तो s का वैल्यू 12 हुआ। लेकिन जब आफ्टर सॉल्विंग द एक्सप्रेशन ये अपने वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है पोस्टफिक्स के केस में। तो a का अगर वैल्यू हमको प्रिंट करना होगा या a का वैल्यू जानना होगा, तो a का वैल्यू मेरा 7 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपना मेमोरी एरिया में जहाँ पे वो है उसमें अपना वैल्यू को चेंज कर लेता है। तो यहाँ से प्लस प्लस किया था तो 5 तो एक 6 हो गया था। फिर यहाँ जाएगा तो ये अपने में एक वैल्यू को चेंज करेगा और ये क्या हो जाएगा 7। इसी तरह हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और उसका रिजल्ट पाते हैं। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, लगभग सभी परीक्षा में इसको पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए x कोई ऑपरेंड है, इसका वैल्यू 7 है, और हम लोग इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन को लिखते हैं प्लस 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 x प्लस x। तो यहाँ पे x प्रीफिक्स के केस में है तो ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर प्रीफिक्स के केस में हो जाएगा 9, और फिर यहाँ सिंगल x है तो ये क्या हो जाएगा 9। देन 18 8 26, s का वैल्यू कितना हो जाएगा 26, और x का वैल्यू x इक्वल टू आपका हो जाएगा 9। ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी कुछ इसी प्रकार का एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।